Hello student, today I am going to discuss with you the next story of Vista, that means the second story, The Tiger King by Kalki. So firstly, I will tell you something about the author, and we must know the background, the condition, the circumstances in which this story is being written. Okay, so firstly I start with the author. This is the picture of the author, uh, Ramaswamy Iyengar Krishnamurti. That means he is well known as Kalki. Okay, he born on 9 September 1899 and he died on 5th December 1954. ओके, तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने जो एक स्टोरी है टाइगर किंग, जैसा कि आप ये टाइगर देख रहे हैं एंड ए क्राउन इज ओवर हिज हेड, ठीक है। तो टाइगर किंग जो स्टोरी है आज मैं आपके सामने आपसे डिस्कस करूँगा। और ये जो स्टोरी लिखी है ये काल्की ने लिखी है, जिनका पूरा नाम जो था रामास्वामी अयंगार कृष्णमूर्ति था और ही बॉर्न ऑन 9 सितंबर 1899। तो 9 सितंबर 1899 को इनका जन्म हुआ और ही डाइड ऑन 5 दिसंबर और 5 दिसंबर 1954 को इनकी डेथ हुई। तो थोड़ा सा हम इनकी बारे में जान लें कि ये मिस्टर रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति कौन थे, क्योंकि देखो हम जब ऑथर के बारे में उसकी बैकग्राउंड, उसके सर्कमस्टांसेस और उस कंडीशंस को जान लेते तो टेक्स्ट को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में बताऊंगा कि रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति वॉज ए तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। तो रामास्वामी जो अय्यर जो कृष्णमूर्ति थे, जिनकी काल्की नाम से, जिनका पेन नेम काल्की था, जो कि काल्की नाम से अपने आर्टिकल्स को, अपनी स्टोरीज को लिखते थे, अपनी पोएम्स को लिखते थे। तो वो एक तमिल राइटर है और जर्नलिस्ट थे, यानी कि इन्होंने जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी लिखा, मैगजीन्स में भी लिखा है, आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, स्टोरीज लिखी हैं। ये एक पोएट भी थे और क्रिटिक भी थे और एक इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट भी रहे हैं। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि अक्सर इनके जो ये इनके आर्टिकल्स होते हैं, इनकी स्टोरीज होती हैं, पोएम्स होती हैं, वो सार्कास्टिक होती हैं। सार्कास्ट मीन्स कोई एक सीरियस इशू को एक इस तरीके से बताया जाता है जिससे कि एक ह्यूमर क्रिएट हो जाता है, एक तरीके से ह्यूमरिस्ट भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं, और ही पेंड 120 शॉर्ट स्टोरीज, इन्होंने करीबन 120 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और 10 नॉवलेट्स, तो 10 नॉवेल्स भी लिखे हैं, 10 नॉवलेट्स लिखी हैं और 5 नॉवेल्स लिखे हैं और 3 हिस्टोरिकल रोमांस और एडिटोरियल पॉलिटिकल राइटिंग्स, और एडिटोरियल भी लिखे हैं और पॉलिटिकल राइटिंग यानी कि पॉलिटिकल मैटर पे भी इन्होंने लिखा है। हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिक रिव्यूज़, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों को और म्यूज़िक को भी रिव्यू किया है। और अब हम थोड़ा सा इस लेसन के बारे में पढ़ लें कि ये लेसन एक्चुअल में है क्या। द टाइगर किंग, टाइगर मीन्स आपको मालूम है कि टाइगर इज एन एनिमल और फिरोशियस एनिमल और ए वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, ठीक है। और किंग मीन्स कि राजा, टाइगर का राजा। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यहाँ पर क्या मतलब है, तो यहाँ पर एक एक्चुअली किंग का नेम, एक किंग एक्चुअली हु वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू किल द टाइगर्स, है ना, बिकॉज ऑफ ही वाज बीइंग टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट कि ही वुड बी गेट किल्ड बाय ए टाइगर, देयरफॉर ही एक्चुअली स्वेयर, he took an oath that he would kill the tigers. तो since then his name was Tiger King, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअली एक राजा था। मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टोरी है ना, ये टाइगर किंग तो नाम है इसका, लेकिन ये उस जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अगर हमने क्लास 10th में हमने पढ़ा होगा पैकल टाइट टाइगर, है ना, और नाउ अभी क्लास 12th में टाइगर किंग है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रीवियस टाइम में राइटर्स जो थे वो क्यों जो है टाइगर के बारे में लिखते थे। देखो टाइगर हंटिंग जो है बहुत उस जमाने में मुगलों के टाइम पे, फ्रॉम द मुगल
टाइम, ओके, सिंस अकबर, एक्चुअली अकबर, जहांगीर, शाहजहां, है ना, ऑल दीज मुगल किंग्स किल्ड द टाइगर्स। और इससे पहले भी जितने भी जो अदर जो किंग्स रहे हैं, चाहे वो बिफोर दैट ऑल्सो सल्तनत पीरियड में हो, चाहे वो अदर पीरियड में रहे हो, तो वो टाइगर हंटिंग को बड़ी अपनी एक ब्रेवरी के तौर पे माना जाता था। और बड़े रिच लोग अपनी, और बड़े जो किंग्स थे, और जो तो वो एक टाइगर हंटिंग को बड़ा मतलब ब्रेवरी का एक्ट मानते थे, ठीक है। और जो ये जो प्यारा सा एनिमल है, और ये जो है एक्सटिंक्ट होता रहा, मतलब कि ऑलमोस्ट की किल होता रहा। और ये जो, तो इस तरीके से राइटरों ने, जब ये ब्रिटिश टाइम आया, तो ब्रिटिश टाइम में भी टाइगर हंटिंग को एक उन्होंने बड़ी एक स्पोर्ट्स के रूप में, एक शौक के रूप में उन्होंने माना, जो ब्रिटिशर्स ने। आपने तो पैकलटाइट टाइगर जो स्टोरी है क्लास 10th में जब मैंने आपसे डिस्कस की थी, तो आपने जाना था कि वो मिसेस पैकलटाइट जो होती हैं वो टाइगर हंट करती हैं, और उसकी पिक्चर के साथ अपनी जो है उसकी जो डेड बॉडी के साथ उसके कारकेस वर्ड आया था, कारकेस के साथ वो अपनी फोटो खिंचवाती हैं, और बड़ा अपने आप को रौब दिखाती हैं कि देखो मैंने टाइगर को हंट किया, टाइगर किल किया। तो ये जो राजा लोग थे, जो किंग्स थे पुराने जमाने में, जो टाइगर, और जो बड़े बड़े ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे, वो टाइगर हंटिंग को एज ए मतलब कि एक बड़े मतलब बहादुरी के रूप में, कि वो उन्होंने बहुत अमेजिंग वर्क किया है, और बहुत ही लोग उन्हें सम्मान देते थे। तो ये जो इस तरीके से उस जमाने में एक्चुअली ये ट्रेंड था। तो ये जो बेचारा जो क्रिमिनल है, ये पुअर एनिमल जो है इसी तरह से किल होता रहा। हालांकि आज ये हमारे देश का एक नेशनल एनिमल है, और हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर इसकी किलिंग इसी तरह से कंटिन्यू रही तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तो इस पर प्रोहिबिट कर रखा है, इसे हमारा नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर रखा है। आपको पता है कि नेचुरल जो इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, यानी कि सर्वाइवल के लिए, है ना, ये जरूरी है कि सभी जो जानवर हैं, सभी जो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे नेचर में जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, वो इंटरडिपेंडेंट हैं। उनकी लाइफ जो है ना, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए हो, अदर रिक्वायरमेंट के, तो अगर एक एनिमल अगर इफ डाइज, तो अनदर एनिमल हु एक्चुअली डिपेंड ऑन दैट एनिमल फॉर फूड विल ऑल्सो डाई, ओके। तो इन दिस वे फूड चेन विल डिस्टर्ब, इकोलॉजी विल डिस्टर्ब, है ना, अल्टीमेटली इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ठीक है। तो नेचर के बारे में खैर हमने बहुत सी बातें जो है शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, और हम काफ़ी जानते हैं कि इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली जो टाइगर किलिंग को किस तरीके से इस लेसन में बताया गया है कि तो वो हम पढ़ेंगे। तो द स्टोरी इज ए सेटायर ऑन द रिच एंड पावरफुल किंग्स ऑफ द ओल्डन टाइम्स। तो पावरफुल जो किंग्स थे ओल्डन टाइम्स में, वो उनके उस पर एक सेटायर है, ये उन पर एक जोक है, एक मजाक है कि भाई किस तरीके से देखो वो जो है टाइगरों को किल करते थे, और किस तरीके से ये जो पुअर एनिमल था, और ये जो प्रेशियस एनिमल था, जो एक अच्छा एनिमल है, वो अपनी लाइफ को जो है लूज करता गया, ओके। और आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एज एन नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया है, जिससे इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ओके। तो इन ऑर्डर टू प्रूव तो ये जो द स्टोरी इज सेटायर ऑन द रिच एंड द पावरफुल किंग्स, एक किंग्स और रिच लोगों पर एक सेटायर है, एक उन पर एक व्यंग है। इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोफेसीज ऑफ द फॉर्च्यून टेलर wrong, the king of Parthipanthpuram mindlessly killed 99 tigers, but the 101 the cause of the king's death escaped his bullet। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि फॉर्च्यून टेलर जो थे, उन्होंने ये एक्चुअली प्रिडिक्ट कर रखा था कि जो प्रतिपंथपुरम का जो राजा है और उसकी जो डेथ है वो टाइगर के थ्रू होगी। तो इस बात को जान करके उसने डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर किल करेगा, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि 100 टाइगर के द्वारा तुम मारे जाओगे। तो ये जो विम था इसके जो, इसलिए उसने जो 99 टाइगर्स को किल कर दिया। और 100 टाइगर जो है, जो एक वुड का टाइगर था, वुडन टाइगर था, एक टॉय टाइगर था, उसके द्वारा ये किल हो गया, क्योंकि उसका एक खुमचा जो है वो स्लीवर कहते हैं, वो चुभ गया था इसे, और वो सेप्टिक हो गया, और अल्टीमेटली जो है ये इसकी डेथ हो गई थी।
अल्टीमेटली द किंग्स इज किल्ड बाय एन इनएनिमेट टाइगर मेड ऑफ वुड। एक बेजानदार, जो इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग टाइगर जो है, एक टाइगर टॉय मतलब लकड़ी का बना हुआ, उसके द्वारा अंत में ये मारा गया। हेंस द प्रोफेसी टर्न टू बी ट्रू डिस्पाइट द किंग्स एफर्ट टू प्रूव इट रॉन्ग। हालांकि टाइगर जो प्रोफेसी तो सच हुई, लेकिन जो है किंग्स जो है वो जो है उसके जो एफर्ट्स थे सारे गलत थे, साबित हुए। तो कहने का मतलब है कि इंसान जो टाइगर जैसे एक इंपॉर्टेंट एनिमल, जो एक बहुत ही हमारे प्रेशियस है, नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मतलब कि अपनी लाइफ को लूज करता गया जस्ट फॉर द व्हिम ऑफ द किंग्स। ओके, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई विल एक्सप्लेन द होल टेक्स्ट वन बाय वन पैराग्राफ। तो in the next video we will see the next part. Thank you very much for listening and watching. Thank you very much. Keep on listening. Thank you very much.